बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM कैसे बनने जा रही है, MQM कैसे बनेगी और MQM बनने की क्या ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें ताकि मैं आपको खुलकर बता दूं कि पीपल्स पार्टी दूसरी MQM कैसे बनने जा रही है। अब सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा पहले न तरीक़ेकार था जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शुरू से था। सीनियर्स को अगर एक हल्का देते थे तो दूसरी इलेक्शन में उनको दूसरा हल्का देते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुतबादिल रास्ता अख्तियार किया है कि सीनियर्स को थोड़े लाइन लगाना है। जैसे आप नाम मैं आपको गिनवाता हूँ, वही रहनुमा थोड़े लाइन लगे हैं और टेस्ट केस है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि ये टेस्ट केस में कैसे हम कामयाब हो सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मलीर में मिसाल ले लें, सिंध का ज़िला मलीर है कि अगर पीपल्स पार्टी किसी और को आगे लाना चाहती है तो जो पहले सीनियर रहनुमा मौजूद हैं तो उनको थोड़े लाइन कैसे लगाया जाए। तो ये मुतबादिल रास्ते अख्तियार करना सारी सिंध में शुरू कर दिए हैं। सीनियर जितने भी थे उनको साइडलाइन किया गया है ताकि जो जूनियर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी में अब ग्रोथ नहीं कर सके हैं या पीपल्स पार्टी में उन्हें वजारतें नहीं मिली है, पीपल्स पार्टी में वो नए हैं, तो उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। सारी सिंध के अंदर आप मिसाल ले लें, जितने भी सीनियर तरीन रहनुमा थे उनको न वजारतें दी गई हैं, न एडवाइज़रशिप दी गई है और न ही उन्हें मनपसंद DC, SSP और असिस्टेंट कमिश्नर तक उनके कहने पर नहीं लगाए गए हैं। उनकी वजूहात ये है कि उनके काम नहीं होंगे, लोग उनसे बदजन होंगे और दूसरा रास्ता उन्होंने अख्तियार ये किया है कि उनका जो अल्टरनेट वहाँ पैदा किया गया है उनके हाथों पर जो है वो अफसरशाही काम करती है। ये पीपल्स पार्टी ने टेस्ट केस लिया है क्योंकि जो सीनियर रहनुमा थे 2008 के बाद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद, उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। 8 में आंखें दिखाई, 13 में आंखें दिखाई, 18 में आंखें दिखाई, 24 में पीपल्स पार्टी ने अपना जो तरीक़ेकार है वो चेंज कर दिया। तरीक़ेकार अब उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दूसरा अपनाना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर मखदूम है, हालांकि उनका अल्टरनेट दूसरा जो है वो पैदा कर दिया गया है मटहरी के जामोड़ ख़ानदान से, अमीर अली शाह से। ऐसे ही सारी सिंध शिकारपुर है, वहाँ पर जो है वो अल्टरनेट पैदा कर दिया गया है सिराज दुरानी का और इम्तियाज़ शेख का और दीगर जो हैं। उनके साथ साथ लाड़काना की यही सूरत हाल है, वहाँ पर जो है वो इजारादारी जो पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हुआ करती थी अब नहीं है, नए लोग आ गए हैं, जैसे लगारी हो गए, उनके साथ साथ बुगियो साइडलाइन हो गए हैं। काफ़ी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो पीछे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो मजबूरन उनको साथ लेकर चल रहे हैं। मक्सी देख लें शहदाद कोट के, और वहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि मक्सी और चांडियों को आपस में लड़ाया गया है और लड़ने के बाद उन्हें कहा गया है कि आपको वजारत हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मक्सी नहीं मान रहा है। मक्सी को कह रहे हैं कि अगर आपको वजारत देंगे तो चांडियों नहीं मानेंगे। नवाब शाह की सूरत हाल आपने देख ली कि वहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल बनी हुई है और मुनाफिकाना तौर पर ज़ियाउल हसन लंजार और अली हसन जरदारी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अंदरूनी खाने में वो एक दूसरे के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। नौशर फिरोज की सूरत हाल आपके सामने है, सांगड़ की सूरत हाल इससे बदतर होती जा रही है। मीरपुर खास में इजारादारी जो है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की ख़त्म करा दी गई है और हैदराबाद में आप देख लें जाम शोरों में मलक असद सिकंदर को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है, उनके कहने पर पटवारी नहीं लगाया गया है। सलीम बाजारी की चल रही है वहाँ पर जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट में, कोटड़ी के मुख्तियार कार तक जो है वो मलक असद सिकंदर और उसके बेटे मलक सिकंदर के कहने पर नहीं लगाया जा रहा। तो खैरपुर की सूरत हाल भी यही है कि जितने भी अफसरान हैं वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कहने पर नहीं लगाए गए। पीर फजल अली शाह देख लें, नईम खल देख लें,
या दीगर जो रहनुमा हैं, किन किन के नाम आपको गिनाऊं। सखर की सूरत हाल ये है कि खुर्शीद शाह अगर उनके साथ नहीं बना पाते तो शायद खुर्शीद शाह को भी वो काफ़ी हद तक थोड़े लाइन लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो कुछ उन्होंने एहतियाती तदाबीर किए और खामोश रहा, पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो वो बचे आ रहे हैं। उसके साथ साथ घोटकी में आप देख लें कि घोटकी में एक हफ्ता बीत चुका है, एसएसपी कोई नहीं लगाया जा सकता। पहले तो मेयर सरदार फोन पे जो है वो एसएसपी लगाने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन अब उनके कहने पर एसएसपी नहीं लगाया जा रहा है और शहरियार शर जो है वो वहाँ पर उन्हें तकवीत दी जा रही है। मेहताब डार साइड लाइन है, खालिद लुंड साइड लाइन है, जितने भी रहनुमा है वहाँ पर, पिताफी जो है वो साइड लाइन है, जितने भी रहनुमा वहाँ साइड लाइन है, लेकिन वहाँ इजारादारी जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की है और वहाँ पर जो है वो मनोन उनके जो है वो फैसले हो रहे हैं घोटकी डिस्ट्रिक्ट में। और मेयर सरदारों में से सिर्फ मोहम्मद बख्श मेयर की ही और जो है वो कह लें कि थोड़ी सी सुनी जाती है, लेकिन वो भी इस मामला से दूर है। तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि अगर आने वाले इंतखाबात में हम कोई मुतबादिल फैसला करते हैं, किसी रहनुमाओं को आगे लेकर आते हैं या किसी को टिकट फराहम करते हैं, तो उनके लिए जीत कैसी होगी, इलेक्शन वो कैसे लड़ेंगे, अभी से जो है वो उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे चलकर पीपल्स पार्टी के लिए वबाल न हो। और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद अब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया है कि जो मुंह में लगने वाले हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जो हमें आंखें दिखाने वाले हैं, जो हमें हर तरह के परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं, अब उनको मुकम्मल तौर पर साइडलाइन किया जाएगा। ना तो उन्हें वजारतें दी जाएंगी, ना उनकी सुनी जाएगी, ना उनके कहने पर अफसरान लगाए जाएंगे। नए जो है वो नौजवानों को और नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। हिंगोरजा के पीरों को आगे लाकर खड़ा कर दिया गया है रानीपुर के पीरों के खिलाफ, और इसी तरह खैरपुर में भी यही भूचाल बना हुआ है और मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं हमारी खैरपुर की, वहाँ पर सूरत हाल ये है। हैदराबाद की मैंने आपको बताया, सांगढ़ ठट्टा की सूरत हाल ये है कि अली हसन जरदारी, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो आप यकीन करें कि अली हसन जरदारी जैसे शख्स को कभी वजारत मिल ही नहीं सकती थी। खुद फरियाल तालपुर साहिबा को कहीं पर जो है वो अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हयाती में, सिवाय उन्हें जो है वो ज़िले नाज़िम की इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, जो भी टास्क के ज़रिए वो जीती थी 1 वोट से खान मोहम्मद डायरी के साथ। तो सूरत हाल जो है वो पीपल्स पार्टी अब से काम शुरू कर रही है कि किस तरह किसको आगे लाना है, किस तरह किसको पीछे करना है, किस तरह किसको रिवर्स करना है, किस तरह जो है वो 120 की स्पीड पर जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जो है वो आगे लाकर आने वाले इंतखाबात में उन्हें अकोमोडेट किया जाए। तो पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत जो है वो अब थोड़े लाइन जो है वो लगाने की भरपूर कोशिश की गई है। अमली काम जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाला पीपल्स पार्टी ने अपने ही रहनुमाओं के लिए शुरू कर दिया है।